सल्तनत आहनपुर का बादशाह औरंगजेब खान अपनी सख्त तबीयत और बेरहम फैसलों की वजह से पूरे इलाके में बदनाम था। उसका महल संगमरमर और पत्थरों से बना था, लेकिन उन ऊंची दीवारों के पीछे एक ऐसा खौफ छुपा था जिसका नाम सुनकर बहादुर सिपाही भी कांप जाते थे। वह था जंगली कुत्तों का कैद खाना। यह कैद खाना महल से 4 कोस दूर घने जंगल के अंदर बनाया गया था, जहां 10 खूंखार, भूखे और दरिंदापन से भरे जंगली कुत्ते पाले जाते थे। बादशाह जरा सी नाफरमानी पर किसी भी वजीर, सिपाही या मुशीर को उन कुत्तों के सामने फेंकवा देता। यह सजा बादशाह का आखिरी हुक्म कहलाती थी, क्योंकि उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचता था। इसी रियासत में एक वफादार, ईमानदार और दिमागदार वजीर आजम रहता था, रियाजुद्दीन। उसने 15 साल तक बादशाह की खिदमत की, वफादारी निभाई और रियाया के लिए आसानियां पैदा की, लेकिन यही उसकी अच्छाई बादशाह के दिल में हसद का जहर बन गई। बादशाह को महसूस होने लगा कि रियाया, सिपाही और दरबारी रियाज की अक्ल और फैसलों की तारीफ करते हैं। एक दिन जब बादशाह ने गरीबों पर नया भारी टैक्स लगाने का ऐलान किया, रियाज खड़े हुए और अदब से बोले, बादशाह सलामत, यह कानून आवाम पर जुल्म करेगा। अगर इजाजत हो तो एक बेहतर हल पेश करूं। बस यही जुमला बादशाह के अंदर तूफान बन गया। वह गुस्से से कांप उठा और दहाड़ा, तुम मेरी हुक्मदुली करोगे? सिपाहियों, इसे अभी जंगली कुत्तों के कैदखाने में डाल दो। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। रियाज 15 साल की वफादारी के बावजूद मौत के दरवाजे पर खड़ा था। सिपाही आगे बढ़े ही थे कि रियाज ने हाथ बांधकर कहा, बादशाह सलामत, जिसने आपकी खिदमत में 15 साल गुजारे, क्या वह एक आखिरी दरख्वास्त नहीं कर सकता? बादशाह ने तंजिया मुस्कुराकर पूछा, क्या चाहते हो? रियाज बोले, मैं सिर्फ 20 दिन चाहता हूं। 20 दिन बाद खुद मौत का सामना करने हाजिर हो जाऊंगा। बादशाह हंस पड़ा और इजाजत दे दी। उसे क्या मालूम था कि यही 20 दिन उसकी सल्तनत का रुख बदल देंगे। आजादी मिलते ही रियाज घर या शहर नहीं गया। वह सीधा उसी जगह चला गया जहां कोई अपनी मर्जी से जाने की सोचे भी नहीं, जंगली कुत्तों के कैद खाने में। वहां शीर खान मौजूद था, जो बरसों से उन वैश्य कुत्तों को संभालता था। वह हैरान रह गया कि वजीर आजम यहां क्या कर रहे हैं। रियाज ने सुकून भरी आवाज में कहा, मुझे 20 दिन इन्हीं कुत्तों के साथ बिताने हैं। पहले 3 दिन कुत्ते उसे घूरते रहे, भौंकते रहे, दांत निकालते रहे, लेकिन रियाज शांत रहा, नरम रहा, मोहब्बत से पेश आता रहा। चौथे दिन एक कमजोर कुत्ता उसके पास आया। रियाज ने उसे रोटी दी और वह चुपचाप उसके सामने बैठ गया। 7वें दिन 3 और कुत्ते उसके करीब आ गए। 10वें दिन पूरा झुंड उसके साथ बैठकर खाना खाता था। 20 दिन पूरे होते होते वहीं खूंखार कुत्ते रियाज को अपना सरदार मानने लगे थे। वह उसकी आवाज पर लौटकर आते, उसके हाथों पर सर रखते, रात को उसके पास लेट जाते। शीर खान अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने कई लोगों को उन कुत्तों के सामने मरते देखा था, पर ऐसा मंजर कभी नहीं। 20 दिन पूरे हुए। रियाज खुद शीर खान से बोला, चलो, बादशाह का वक्त आ गया है। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि अजीब सा नूर था। पूरा दरबार सज गया। रियाया जमा थी। बादशाह गर्व से बैठे थे कि आज एक और वजीर कुत्तों का शिकार बनेगा। हुक्म हुआ, वजीर को जंगली कुत्तों के सामने डाल दो। जैसे ही दरवाजा खुला, कुत्ते गरजते हुए बाहर आए। मजमा चीख पड़ा, लेकिन अगले लम्हे पूरा दरबार हिल गया। वे कुत्ते रियाज पर झपटने के बजाय उसके पास जाकर उसके पैरों को चाटने लगे। उन्होंने उसके चारों तरफ दायरा बना लिया, अपने सर उसके कदमों में रख दिए और एक पल के लिए भी हमलावर नहीं हुए। बादशाह का चेहरा डर और शर्म से सफेद पड़ गया। ये वही कुत्ते थे जिन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को चीर डाला था। रियाज ने बादशाह की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, बादशाह सलामत, यह वही कुत्ते हैं जिन्होंने बेशुमार इंसानों को चबा डाला, लेकिन मैंने सिर्फ 20 दिन इनकी खिदमत की, उन्हें खाना दिया, पानी दिया, उनके जख्मों पर मरहम रखा, और आज यह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि जानवर एहसान नहीं भूलते, मगर अफसोस इंसान भूल जाता है। पूरी सल्तनत खामोश हो गई। बादशाह ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। वह तख्त से उतर आया और रियाज से माफी मांगने लगा। बोला, मैंने तुम पर जुल्म किया,
तुम्हारी वफादारी न पहचान सका। रियाज मुस्कुराकर बोला, बादशाह सलामत, इंसाफ ताकत से नहीं, दिल से निकलता है। उसी वक्त बादशाह ने ऐलान किया कि जंगली कुत्तों का कैदखाना तोड़ा जाए और रियासत में कोई ऐसी सजा नहीं दी जाएगी जिसमें जुल्म की बू आती हो। लेकिन कहानी का आखिरी मोड़ अब भी बाकी था। जिस दिन कैदखाना गिराया गया, वही 10 कुत्ते महल के दरवाजे पर आकर रियाज के सामने बैठ गए, जैसे कह रहे हों कि वह हमेशा उसके मुहाफिज रहेंगे। लोगों ने पहली बार देखा कि दरिंदगी मोहब्बत के हाथों पिघल सकती है, अगर उस मोहब्बत में सच्चाई और खिदमत शामिल हो। सल्तनत आहनपुर की असली ताकत तलवारें नहीं थीं, बल्कि एक वजीर का वह दिल था जिसने सिर्फ 20 दिन में जंगली कुत्तों के अंदर इंसानियत जगा दी।